नमस्ते किसान भाइयों। आज मैं आपको मल्टी लेयर में जो मेरा अदरक का रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो देखिए किसान भाइयों, मेरी अभी बहुत सारे अदरक निकल चुके हैं। देखिए पूरा जैविक तरीके से है। और ये देखिए ये सभी नई अदरक है, लगभग आधा किलो से भी ज़्यादा है इसका वजन अंदाजे से। तो देखिए कितनी बढ़िया कंडीशन में है अभी भी। ठीक है, तो देखिए किसान भाइयों, इसका जो एक टुकड़ा लगाया था हमने 1-2 इंच का, देखिए ये वाला है। ये देखिए ये टुकड़े से इतना अदरक बना है और ये और 1-2 महीने चल सकता था ये, लेकिन अभी इसको हम निकाल रहे हैं इस्तेमाल के लिए। तो देखिए किसान भाइयों, जैविक के बारे में कुछ भी डाउट रखना नहीं चाहिए, मतलब इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। और मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में कन्नड़ साइड में जा चुका हूँ। कन्नड़ करके एक शहर है, वहाँ पे इसका सबसे बड़ा मार्केट है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान करने वाले हैं अदरक की खेती। तो उनको मैं मिला, उनसे भी काफ़ी सारी जानकारी, लेकिन वो लोग वहाँ पे रासायनिक तरीके से करते हैं। तो उनसे एक चीज़ मुझे देखने को मिली, वो पहले 1 एकड़ में लगभग 200 कुंटल तक वो उत्पादन लेते थे, लेकिन बार बार रासायनिक का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से उनका अभी प्रोडक्शन इतना कम हो चुका है कि वो 100 कुंटल से ज़्यादा नहीं ले पाते। तो वहाँ के किसानों का यही कहना है कि भाई रासायनिक के दुष्परिणाम सच में बहुत भयंकर है और बार बार एक ही फसल लेने से उनमें कई तरह की बीमारियां भी अभी आनी शुरू हो गई उनके यहाँ। तो अभी सभी, ये कहने का मतलब ये है किसान भाइयों की रासायनिक के दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम आप शुरुआत कीजिए। जैविक में भी उतना दम है, उतना उत्पाद आपको मिल सकता है जितना रासायनिक से मिलता है। बशर्ते आपको उस लेवल की मेहनत करनी होगी और सच्चाई को देखना होगा। तो जैसे मैं इस फील्ड में जो जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मैं वही सच्चाई देखता हूँ कि सच में उसका कितना रिजल्ट आता है। तो देखिए किसान भाइयों, पास से देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़िया है। और अभी आपको मैं एक फिर से खोद के दिखाता हूँ ताकि लाइव दिखा सकूँ। अभी तो निकाल चुका हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं जमा कर रहा हूँ उसको एक एक के निकाल के। ठीक है, अभी ये तो निकालता हूँ। इकडे पुढे इसकी कुछ पत्तियां निकल चुकी है पहले से। ये देखिए किसान भाइयों, कितना जबरदस्त माल लदा है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। बैक्टीरिया कल्चर की ताकत बहुत है, गोबर की खाद की ताकत बहुत ज़बरदस्त है। उसको निकालने के बाद किसान भाइयों ऐसे बाल्टी में पानी लेके उसको ऐसा ऐसा करने से उसकी सभी मिट्टी निकल जाती है। ये देखिए किसान भाइयों, ऐसी मिट्टी निकल जाती है। देखिए किसान भाइयों, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। पूरी अभी वो अदरक पूरी पूरी पक चुकी है। उसको हम स्टोर करके आगे उसको लगा भी सकते हैं और घर में इस्तेमाल के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे उसकी आँख दिखती है, उसके आँख बोलते हैं। जब उसका हम रखते तो यहाँ पे थोड़ी आँख बड़ी दिखती है, तो ऐसे ही अदरक हमें लगानी, जिसको ये ऐसे ऐसे आँख होती है, इसके आँख बोलते हैं ये वाले। तो वहाँ से फिर नई स्प्राउटिंग चालू हो जाती है। ठीक है, और ये जो अपनी मिट्टी वाला पानी है निकला है, ये फिर से उसी जगह डाल देना चाहिए ताकि पानी का वेस्ट ना हो। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी कोशिश की आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊं कि अदरक की जैविक तरीके से अदरक भी उसका उत्पादन भी बहुत हम ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, आगे अगला पार्ट में आपको हल्दी वाला दिखाता हूँ। ठीक। तो किसान भाइयों, पहले आपने देखा अदरक का लाइव रिजल्ट। अभी मैं आपको हल्दी के वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसको खोद के निकालना चाहता हूँ, उसकी कैसी प्रोग्रेस है। तो देखिए ये हल्दी का पौधा अभी निकल चुका है। बहुत सारी पत्तियां आप देख रहे हैं, ये हल्दी पूरी पक चुकी है, इसलिए वो भी निकालने को तैयार है। तो एक हाथ जानकारी के लिए बता रहा हूँ।
देखिए किसान भाई कितना जबरदस्त रिजल्ट है। तो देखिए किसान भाइयों कितना जबरदस्त बढ़िया रिजल्ट है, कितनी हल्दी की बढ़िया मोटाई है। तो किसान भाइयों जैविक में बहुत ताकत है। सच्चाई आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद इसको करके देखोगे। जितना आप ज़्यादा गोबर का इस्तेमाल करोगे या फिर बकरी की एड़ी का खाद हो तो उतना आपका उत्पादन बढ़ता है इसमें। लेकिन जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करते, चाहे वो छोटी सी फील्ड हो, 10 बाय 10 की फील्ड हो, 20 बाय 20 फीट की हो, या फिर आप लगभग 1 एकड़ में भी करोगे तो भी आपको उसको फ़र्क जरूर दिखेगा। और अलग अलग जो मौसम में बदलाव होते हैं उसको झेलने की ताकत भी जैविक खाद में ही है, जो रासायनिक में नहीं होता है। तो किसान भाइयों आप एक बार जरूर कीजिएगा और सच्चाई को देखिए, ताकि आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। और अभी देखिए ये तो मैंने मैनुअल फॉगर सिस्टम से नली से किया था, मैनुअल फॉगर। तो इसमें अभी ड्रिप की सोच रहा हूँ, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ से खाद कैसे देता हूँ और पानी भी कैसे देता हूँ, उसका भी मैं आगे वीडियो डालने वाला हूँ, तब आपको लाइव दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों मन में डाउट मत रखिए, ये लाइव रिजल्ट है और जब आप खुद करोगे तब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है, और एक आप निकाल के दिखता हूँ इसको। ये देखिए ये देखिए किसान भाई, और एक देखिए किसान भाई कितनी जबरदस्त प्रोग्रेस है उसमें। और एक इसमें बात है, अभी देखिए हल्दी दोनों से लगती है, लेकिन उसके ये देखिए ये जो उंगली टाइप दिख रहा है, इस इससे भी लगाते हैं। आकाश जी जो है तो इससे लगाते हैं, लेकिन अगर आप इस कंद से लगाते हो देखिए उसके जुड़ा रहता है। देखिए ये तो हल्दी वाला पार्ट हुआ खाने के लिए, लेकिन अगर आपको उत्पादन ज़्यादा लेना है तो आपको इसको मातृकंद बोलते हैं, उसको गट्टे भी बोलते हैं अलग अलग भाषा में। तो इसको लगाना चाहिए हल्दी के लिए, इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा आता है और हमें बार बार कैसे खरीदनी नहीं पड़ती। जब अगली बार फसल हमारी निकलती है, हल्दी निकलती है, तब हम उसका बीज रख लेते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि मान लीजिए पहले साल आपने 1 एकड़ के लिए लगभग 10 क्विंटल अगर आपने हल्दी का बीज लगाया है एक कंद वाला, तो वो अगले साल आपका 2 से 3 क्विंटल बढ़ जाता है, क्योंकि इसका सिस्टम ही अच्छा है कि मतलब वो मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपको बाजार से बार बार खरीदने की जरूरत नहीं रहती है। मतलब कह सकते हैं कि इस पे स्वावलंबन जरूर आ सकता है। तो ठीक है किसान भाइयों, ये लाइव रिजल्ट दिखाया आपको। लगभग इसका वजन आधा किलो है या फिर कुछ का ज़्यादा भी है। ठीक है, धन्यवाद।